मंगला गौरी व्रत कथा। सावन के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। मंगला गौरी व्रत के दिन मां पार्वती जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। मंगला गौरी व्रत विशेषकर सुहागन औरतें रखती हैं। माना जाता है कि मंगला गौरी व्रत रखने से सौभाग्य होने की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति होती है और मां मंगला देवी अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखती हैं। इस दिन पूजा करने के लिए महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं। स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत करने का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मां पार्वती की प्रतिमा आसन पर रखकर उनके समक्ष 16 श्रृंगार की सामग्री रखी जाती है। मां गौरी के मंत्रों का जाप करते हैं, कथा सुनी जाती है और आरती करने के बाद भोग लगाकर पूजा समाप्त की जाती है। तो चलिए सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन समय में धर्मपाल नाम का एक सेठ रहा करता था, जिसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। यह सेठ सर्वगुण संपन्न था, भगवान शिव का परम भक्त भी था। सेठ धर्मपाल की शादी एक गुणवान बहू से हुई, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए वे दोनों लंबे समय से प्रयास कर रहे थे। सेठ ने एक पंडित से पूछा तो पंडित ने महादेव और मां पार्वती जी की पूजा करने की सलाह दी। इसके बाद दोनों पति पत्नी महादेव और मां गौरी की उपासना करने लगे। इस उपासना से प्रसन्न होकर महादेव और मां पार्वती ने धर्मपाल के समक्ष प्रकट होकर कहा कि जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। इस पर धर्मपाल की पत्नी ने संतान प्राप्ति की इच्छा जताई। महादेव और मां पार्वती ने धर्मपाल और उसकी पत्नी को संतान प्राप्ति का वरदान दिया, लेकिन साथ ही ये भी बताया कि तुम्हारी संतान अल्प आयु होगी। धर्मपाल के घर पुत्र ने जन्म लिया। ज्योतिष के सलाह लेने के बाद धर्मपाल ने अपने पुत्र की शादी ऐसी कन्या के साथ की जो मंगला गौरी व्रत रखा करती थी। समय बीतने पर पता चला कि धर्मपाल के पुत्र की मृत्यु नहीं हुई और अपनी पत्नी के रखे उन व्रतों से वह दीर्घ आयु हो गया। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस पूजा को करती हैं तथा गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने लिए एक लंबी, सुखी तथा स्थायी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। जो महिलाएं उपवास का पालन नहीं कर सकती वे भी कम से कम पूजा तो करती हैं। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिला अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती है। इसके बाद वह यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती है। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाले दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर दी जाती है। अंत में मां गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों के लिए एवं पूजा में हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। इस व्रत और पूजा को परिवार की खुशी के लिए लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य के वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। जय भोलेनाथ, जय मां मंगला गौरी।